तो एपिसोड 1157 नामी और उसब अब मुसीबत में हैं। वैसे याद है कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ था भाई, सारे स्ट्रॉ हैट्स और जायंट्स एल्बाफ के लिए निकल चुके हैं। दूसरी तरफ ब्लैक बियर्ड के पायरेट आइलैंड पर हमने देखा है कि भाई गार्प अब उनके कब्जे में है और उन्होंने उसे चेन से बांध कर रखा है। और भाई सबसे इम्पोर्टेंट बात, बार्थोलोमियो ने शैंक्स का फ्लैग जलाकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है और उसकी सजा भी उसको मिल चुकी है। और हाँ, आखिर में हमें पता चलता है कि जायंट्स की पायरेट शिप से आधे स्ट्रॉ हैट्स गायब हो चुके हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि ये सब आखिर हुआ कैसे। और अब कहानी इसकी आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने पहले वाले एपिसोड्स या फिर चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आपको वो सारे के सारे मिल जाएंगे। एक बार बस सब्सक्राइब बटन दबा दो, वीडियो तुम्हारी भीड़ में अपने आप पहुंच जाएगी। तो बढ़ते हैं 1157 की तरफ। शुरुआत होती है नामी से। वो उठकर देखती है कि वो एक नई जगह पर पहुंच चुकी है और हाँ, ये सब उस बूज की वजह से हुआ है, मतलब वो ड्रिंक। लेकिन उठते हुए उसे उसोब की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो उठकर देखती है कि ये जगह दिखने में बहुत ही बड़ी है और उसे हैरानी भी होती है कि उसके कपड़े भी किसी ने बदले हुए हैं। लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। वो याद करने की कोशिश करती है कि वो एक्चुअली यहाँ पर कैसे आई। वो तो जायंट्स के शिप पर थी ना, तो यहाँ कैसे पहुँच गई। वो कह रही है कि मुझे जल्द से जल्द लूफी और बाकी सबको ढूंढना होगा। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उसके पीछे एक बहुत ही बड़ी मधुमक्खी आ जाती है। वो उसे देखकर जोर से चिल्लाती है। लेकिन तभी सीन थोड़ा सा नीचे गांव वालों पर आ जाता है। हाँ, वैसे ये जायंट्स ही है, लेकिन ये एल्बाफ के नीचे वाला हिस्सा है। इसे कहा जाता है ब्लॉक किंगडम, मतलब ये सारी जगह ब्लॉक से बनी हुई है, जैसे कि लेगोस होते हैं। वो लोग देखते हैं कि उस बिल्डिंग से धुआं निकल रहा है और साथ ही हवा में से दो मधुमक्खियां उड़ते हुए उनके सामने आकर भी गिर जाती है और उन्हें देखकर लग रहा है कि किसी ना किसी ने तो उसे चोट पहुंचाई है। ये सब देखकर उन लोगों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर किया किसने। वो कह रहे हैं कि शायद हमें ये सब जाकर सन गॉड को बताना चाहिए। देखो, ये वाला सन गॉड अलग है, लूफी एक अलग सन गॉड है। तुम्हें ये सब आगे पता चल ही जाएगा। और तभी सीन चेंज होता है नामी की तरफ। भाई, यहाँ पर नामी की प्रोटेक्शन अपना ज़्यूस कर रहा है। वही इन मधुमक्खियों को अपनी बिजली से झटके दे रहा है। ज़्यूस भी जाकर नामी से पूछता है कि हम आखिर है कहाँ, ये कौन सी जगह है। नामी उसे बताती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, हमें तो इस वक्त जायंट्स के शिप में होना चाहिए था। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे कपड़े किसने बदले। लेकिन ज़्यूस उसे सीरियसली नहीं लेता। वो वापस अंदर जाकर सो जाता है। भाई, नामी और भी ज्यादा घबरा रही है। वो कह रही है, अरे रुको, मुझे छोड़कर मत जाओ, कोई तो मेरी मदद करो, लूफी, जोरो, सांजी कुन। लेकिन तभी उसे ऊपर से उसॉब की दोबारा से आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखने वाली ही होती है, लेकिन उसके सामने अचानक से एक बड़ा चूहा आ जाता है। वो फिर से उसे देखकर चिल्लाती है और नामी को चिल्लाता देख वो चूहा भी घबराने लगता है और बाद में उसे नामी की बात पर भी गुस्सा आ जाता है और अब नामी उससे बचकर भाग रही है। लेकिन भागते भागते उसे समझ आ गया कि वो चूहा थोड़ा सा स्लो है क्योंकि उसके पैर छोटे हैं और ये बात वो चूहा भी सुन लेता है और उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसके बाद नामी भागते भागते ऊपर जाकर देखती है कि उसॉब तो खुद ही एक अलग मुसीबत में फंसा है। भाई, उसॉब को भी एक बड़ी बिल्ली ने पकड़ रखा है। यार, हमेशा ये दोनों ही मुसीबत में कैसे फंस जाते हैं। नामी देखती है कि पीछे से वो चूहा अभी भी उसका पीछा कर रहा है। वो जल्दी से अपनी रॉड बाहर निकालकर ज़्यूस को बुलाने की कोशिश करती है। नामी उसे कहती है कि अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें ढेर सारा खाना दे दूंगी। ज़्यूस झट से बाहर आकर उस चूहे के मुंह में घुस जाता है और उसे एक बड़ी बिजली का झटका दे देता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नामी की ही तरफ दीवार तोड़ के घुस जाता है। अब नामी भी नीचे गिरने लगती है। हाँ, लेकिन लकीली वो उस बिल्ली के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे चोट नहीं लगती। लेकिन वो चूहा उस बिल्ली पर गिरने की वजह से उसे भी शॉक लग जाता है। लेकिन उस शॉक की वजह से उस बिल्ली को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब वो बिल्ली उसॉब और नामी दोनों के पीछे पड़ी है। भागते भागते उसॉब भी उसे बताता है कि मुझे भी नहीं पता कि हम यहाँ पर आए कैसे। जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो तुम्हें उठाने की भी कोशिश की थी, लेकिन तभी मुझे इस बड़ी बिल्ली ने पकड़ लिया था। शायद ये सब उस ड्रिंक की वजह से हुआ था जो हमने जायंट्स के शिप पर पिया था। और हाँ, उस जायंट ने हमें बताया भी था
कि इसे ज्यादा मत पीना वरना हेल्यूसिनेशन के शिकार हो जाओगे, मतलब एक भ्रम में फंस जाओगे। भागते भागते वो दोनों किनारे पर पहुंच जाते हैं। भाई उसोप कह रहा है कि अगर ये हमारा एक मन का भ्रम है तो ये बिल्ली भी असलियत में नहीं होगी, और ऐसा कहकर वो उसके सामने जाकर बिंदास खड़ा हो जाता है। लेकिन वो बिल्ली आकर असलियत में ही उसे एक जोर से पंजा मारती है। बेचारा उसोप, भाई वो पंच इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो बिल्डिंग ही टूट जाती है। उसोप और नामी फिर से नीचे गिरने लगते हैं। नामी को लगा था कि भाई शायद उसोप तो मर ही चुका है, वो उसे पीट पीट कर उठा रही है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो बिल्ली गुस्से के मारे एक शेर में बदल चुकी है। भाई नामी ने तो लिटरली उसोप को उठाकर शील्ड की तरह यूज किया है। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारे 3 लेजेंड्स की, लूफी, सांजी और ज़ोरो। तीनों भी यहाँ आ चुके हैं। सांजी तो कह रहा है कि तुमने मेरी प्यारी नामी को कैसे रुलाया। भाई तीनों मिलकर अपना बेस्ट अटैक उस शेर पर करते हैं, लेकिन क्या सच में इसकी जरूरत थी? जरा देखो भाई वो कितना छोटा है। तीनों ने मिलकर उसे बहुत मारा, जिसकी वजह से अब वो शेर वापस से बिल्ली बन जाता है। लूफी हमेशा की तरह उस पर चढ़कर कह रहा है कि इसे खाने में तो मजा आएगा। दूसरी तरफ नामी उन्हें देखकर रो रही है, लेकिन बेचारे उसोप की तरफ तो कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। तभी ज़ोरो सबसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द हमारे शिप को ढूंढना चाहिए। हमें ये भी नहीं पता कि जिम्बी और बाकी सब कहाँ हैं, वो ठीक है भी या नहीं। इसी बीच लूफी उसोप से कहता है कि तुम अकेले भी तो उस बड़े शेर को मार सकते थे, लेकिन तभी उनके उस अटैक की वजह से वो पूरी बिल्डिंग ही गिरने लगती है और अब वो सब फिर से नीचे गिर रहे हैं। हमेशा की तरह लूफी और ज़ोरो मजे से नीचे गिर रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन लूफी नीचे जाकर अपने आप को बलून बनाकर उसोप और ज़ोरो को नीचे गिरने से बचाता है। नीचे पहुंचकर ज़ोरो को भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये जगह कुछ तो नकली लग रही है, कहीं ये एक सपना तो नहीं। लेकिन तभी उसोप बाकियों को बताता है कि शायद हम एल्बाफ में पहुंच चुके हैं। हमारे कपड़े देखो, एल्बाफ में ऐसे ही कपड़े होते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि जायंट्स के गांव में हमारे साइज के कपड़े कैसे हो सकते हैं? तभी सांजी अपनी नाक से सूंघकर सबको बताता है कि मेरी रॉबिन चैन यहाँ पर नहीं है। बड़ा ही अलग अंदाज है। उसोप फिर से कहता है कि हमें समुद्र को ढूंढना चाहिए, तभी हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लूफी भी कहता है तो चलो चले। लेकिन यहाँ सांजी अलग ही सपने देख रहा है। गांव में तो बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां होंगी, उन्हें देखने में मजा आएगा। और भाई हमेशा की तरह ज़ोरो भी एक अलग दिशा में निकल चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसोप ने फिर से उसे रोक लिया है। और फाइनली लूफी सबसे कहता है चलो एक नए एडवेंचर पर चले। और हाँ, यही होता है एपिसोड खत्म। तो भाई अगर तुम्हें मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, एपिसोड पसंद आया हो, तो जल्दी जल्दी चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ताकि अगला एपिसोड या फिर चैप्टर मिस न कर सको। मिलते हैं अगले एपिसोड में।